प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम अपने होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अनुदिना कृपा नामक इन दैनिक लघु संदेशों को सुनें। साथ ही इन संदेशों को कई लोगों के साथ साझा करें और दूसरों को भी इनका परिचय दें। मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप भी हर सुबह इन लघु संदेशों को बिना चूके सुनकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें और प्रभु में स्थापित हों। चूंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं हो सकता है, इसलिए हम ये लघु संदेश केवल आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपके पास पूरे दिन ध्यान करने के लिए परमेश्वर का वचन हो। मुझे आशा है कि ये शब्द संदेश हर दिन के पहले क्षणों में आपके हृदय में ध्यान के रूप में शुरू होंगे। इसलिए मैं आपसे प्रेम पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन संदेशों को अपने लिए दैनिक आशीर्वाद बनाने के लिए आगे आएं। रोमियो अध्याय 8 पद 16 में पवित्र पौलुस द्वारा लिखा गया एक सुंदर वचन है। मैं अभी इसे पढ़ रहा हूं। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहां देखें, हम कौन हैं? ये इस श्लोक में देखा जा सकता है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हां, हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। उसने ही हमें बनाया है। उसने ही हमें डिजाइन किया है। उसने ही हमें जीवन दिया है। वो हमारा पिता है। प्रिया, जब हम कहते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, तो ये एक महान अधिकार को प्रकट करता है, क्योंकि एक अधिकार के बच्चों का उसी के अनुसार नेतृत्व किया जाता है। किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के बच्चे उसी स्थिति में बने रहते हैं। अगर ऐसा है, तो हमारा पिता कौन है? वो परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता है। वो शांति देने वाला है। वो आशा देने वाला है। इतना ही नहीं, वो विश्वास का रचयिता भी है। वो सभी चीजों का रचयिता है। उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया। जब हम कहते हैं कि हम ऐसे महिमावान और गुणी प्रभु के बच्चे हैं, तो हमें उसके अधिकार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और उसके गुणों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हमें उनके द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हमें यहां आसानी से सीखना चाहिए। हम कैसे नेतृत्व कर रहे हैं? क्या हम उसके अधिकार, उसकी पवित्रता, उसकी पूर्णता, उसकी महानता और उसकी महिमा के योग्य तरीके से जी रहे हैं, या हम खुद को उसके बच्चे कहते हुए अपने व्यवहार में सांसारिक जीवन जी रहे हैं? ये कुछ ऐसा है जिसकी हमें जांच करनी चाहिए। अगर हम वास्तव में ईश्वर के बच्चे हैं, तो ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें आनंदित होना चाहिए। मैं आपके साथ एक और शब्द भी साझा करना चाहता हूं। यशाया की पुस्तक अध्याय 63 श्लोक 8 में एक सुंदर शब्द है। मैं इसे आपके लिए जोर से पढ़ूंगा। निश्चय ही वे मेरे लोग हैं जो झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो उनका उद्धार करता था। प्रिया, श्लोक के इस भाग को देखें। जो बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, इसका अर्थ है सत्यनिष्ठ बच्चे। जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम किस तरह के बच्चे हैं? सत्यनिष्ठ बच्चे, सत्य के बारे में समझ रखने वाले। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। झूठ क्या है? ये असत्य है। वो झूठ हमारे मुंह से नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे मुंह से असत्य के बारे में शब्द नहीं निकलने चाहिए। हमें सत्यनिष्ठ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, सत्य के परमेश्वर है। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पिता हैं, जब हम कहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, अगर उनमें जो सत्य है वो हम में नहीं है, तो हम उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमें सत्य के बच्चे होना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी भी सत्य से अलग शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमें सत्य से अलग नहीं रहना चाहिए। हमें वे होना चाहिए जो असत्य के बारे में पूरी समझ के साथ नेतृत्व करते हैं। यही इस श्लोक से सिखाया जा रहा है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, यानी रोमियो अध्याय 8 श्लोक 17 में, यदि हम बच्चे हैं तो हम वारिस हैं।
दूसरा अनुभव, हम कौन हैं? हम वारिस हैं, ईश्वर के वारिस। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हम ईश्वर में जो कुछ भी है उसके वारिस हैं। फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा कुछ है जो उसमें नहीं है? मुझे बताइए कि क्या आप कह सकते हैं कि एक भी चीज उसके पास नहीं है? इसका मतलब है कुछ भी कमी नहीं है। सब कुछ उसमें छिपा है, सब कुछ उसमें जमा है। एक दिन ईसा मसीह ने कहा, मेरा प्रभाव किसको मिला है? जब वे खड़े हुए तो सभी ने आश्चर्य से देखा। इसका मतलब है कि उनका प्रभाव उनमें है। निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति, मेरी महिमा, मेरी शांति, मेरा राज्य, ये सब उनमें है। तो क्या कुछ और कमी है? कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ उनमें है। तो अगर सब कुछ उनमें है तो हम सब कुछ के वारिस हैं, है ना? आशीर्वाद के वारिस, उसकी महिमा के वारिस, उसके राज्य के वारिस, उसकी शांति के वारिस, उसके आराम के वारिस। अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए और छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। प्रभु, क्या आप मुझे एक छोटा सा घर देंगे? हम पूछते हैं। प्रभु, क्या आप मुझे एक पुरानी गाड़ी देंगे? हम पूछते हैं। हे प्रभु, क्या आप मुझे स्वस्थ करेंगे? हम अविश्वास के साथ पूछते हैं। हमारे पास ये साहस, ये आत्मविश्वास और ये विश्वास होना चाहिए, यानी मैं अपने परमेश्वर का वारिस हूं, मैं अपने पिता का वारिस हूं। मेरे पिता में जो कुछ है वह मेरा है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा, तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। क्योंकि आप वारिस हैं, क्या हम उस रिश्ते के जरिए मांग रहे हैं? क्या हम प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले लोगों के तौर पर मांग रहे हैं? क्या हम प्रभु को प्राप्त करने में सक्षम हैं? क्या हम आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम हैं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई अजनबी नहीं हूं, मैं उनका वारिस हूं, मैं उनके आशीर्वाद का वारिस हूं। वास्तव में हम कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। ये ठीक है। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। अपने दिल की इच्छाओं को उनके सामने व्यक्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हमें विश्वास के साथ मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वारिस हैं। निश्चित रूप से वो हमें देगा, उस विश्वास के साथ, ये कहने की हिम्मत के साथ कि मैं उनका वारिस हूं। हमें मांगने में सक्षम होना चाहिए। यही वो है जिसे हमें प्रार्थनापूर्ण अनुभव के रूप में समझना चाहिए और उसमें आनंदित होना चाहिए। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताता हूं वो ये है कि हम दिन के बच्चे हैं, रात के नहीं। जब हम एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 श्लोक 5 को देखते हैं तो ये कहता है, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। इसे देखिए, हम कौन हैं? हम ज्योति की संतान हैं। हम रात के नहीं हैं न अंधकार के। क्यों? क्योंकि महिमावान प्रभु ने हम पर प्रकाश डाला है। हमें ज्योति प्राप्त हुई है। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जी उठा है। ज्योति हमारे सामने प्रकट हुई है और हमें अंधकार से बाहर खींचकर अपनी अद्भुत ज्योति में ले आई है। अब हम मसीह नामक चट्टान पर खड़े हैं। हम ज्योति में हैं। मित्रों, रात के मत बनो। हमें अंधकार की ओर या अंधकार से संबंधित गतिविधियों की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आज कुछ लोग सोचते हैं कि वे ज्योति में हैं, लेकिन अंधकार की गतिविधियों में डूबे हुए हैं। अगर हम ये भी नहीं जानते कि ज्योति क्या है और अंधकार क्या है, तो हम ज्योति के लोग कैसे हो सकते हैं? अगर हम ज्योति की संतान हैं, तो हमें ज्योति से संबंधित बातों का अनुसरण करना चाहिए। अगर हम ज्योति की संतान हैं, तो हमें उस ज्योति को बहुतों को बताना चाहिए, रूप में उपयोग करें। हम उस अंधकार में कैसे लौट सकते हैं? अंधकार हमारे भीतर से चला गया है ना? जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है ना? तब हम प्रकाश में हैं। हम अंधकार के काम कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें सावधानी से, सोच समझकर
और समझदारी से कदम उठाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश की संतान हैं। हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे कार्य, ये सब प्रकाश की तरह होने चाहिए, उन लोगों की तरह जो प्रकाश से संबंधित हैं। हमें ऐसे गवाह होने चाहिए जो मसीह यीशु को प्रकाश की संतान के रूप में प्रतिबिंबित और प्रकट कर सकें। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, प्रकाश खुशी लाता है, प्रकाश साहस लाता है, प्रकाश हमें मंजिल दिखाता है, प्रकाश हमें कई लोगों के लिए उदाहरण बनाता है। इसलिए आज हमें प्रकाश की संतानों की तरह होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को याद रखने के लिए कहता है। अंत में मैं आपको एक और शब्द बताऊंगा, गलातियों के अध्याय 3 श्लोक 7 में। जब हम देखते हैं, इसलिए जान लो कि केवल वही जो विश्वास रखते हैं अब्राहम की संतान है। हमें बताया गया है कि हम आस्थावान हैं। हम उन सांसारिक लोगों की तरह नहीं हैं जो अविश्वास के शब्द बोलते हैं और अविश्वास के मार्ग पर चलते हैं। हम हर चीज के लिए आस्था रखते हैं। आस्था क्या है? आस्था उस पर विश्वास करना है जो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। जो दिखाई नहीं देता उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो दिखाई नहीं देता। अब हम ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य के बारे में कह रहे हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इस पर विश्वास कर रहे हैं। यही आस्था है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नीचे आएंगे। यही आस्था है। इसी तरह कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे भीतर होने चाहिए। हम उन कार्यों पर विश्वास कर रहे हैं। यही आस्था है। केवल वही व्यक्ति आस्तिक कहलाता है जो विश्वास करता है। बिना विश्वास के कोई व्यक्ति आस्तिक कैसे कहला सकता है? हम प्रार्थना करते हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी, तभी हम आस्तिक बनते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और कुछ दिनों के बाद कहते हैं, मुझे पता है कि ये नहीं होगा। फिर तुमने प्रार्थना क्यों की? वे रोते हुए प्रार्थना करते हैं और 4 दिन बाद वे कहते हैं, मुझे पता है, ये कैसे होगा? फिर मैं पूछता हूं, ये कैसे होगा? फिर तुमने प्रार्थना क्यों की? इसे विश्वास के बिना प्रार्थना कहा जाता है, अविश्वास की प्रार्थना। इसलिए इसके बजाय हमें विश्वास के लोग होना चाहिए। हमें विश्वास के लोग होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम विश्वास के लोग हैं और उस दिशा में चलते हैं। अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और विश्वास के माध्यम से जीत हासिल करते हैं। प्रभु के लिए गवाह के रूप में खड़े होते हैं। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। हम बच्चे हैं, हम वारिस हैं, हम प्रकाश के बच्चे हैं, हम विश्वास के लोग हैं। प्रभु हम में से प्रत्येक को ऐसे अनुभवों में ले जाएं और हमें अपने लिए पत्रों के एक छोटी सी प्रार्थना, हे प्रभु जीवन देने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर हमारे सामने सत्य रखा है ताकि हम याद रख सके कि हम कौन हैं और जी सके। हाँ, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके उत्तराधिकारी हैं, हम प्रकाश के बच्चे हैं, हम विश्वास के लोग हैं। बिना भूले पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जागरूकता के साथ जीने की कृपा प्रदान करें। अब यहां आपकी उपस्थिति में मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इन शब्दों को सुनता है उस मार्ग पर चले। आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हुए मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि आप इस दिन के लिए आवश्यक विशेष कृपा प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। मेरा ईश्वर आपको विशेष कृपा प्रदान करे और मेरे ईश्वर की उपस्थिति जन्मदिन मनाने वालों के साथ हो। आंसू बहाने वालों को मुक्ति मिले। मेरे ईश्वर की दया भरपूर मात्रा में दी जाए। आमीन। आपके दैनिक अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।